नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशवी पाल। स्वागत करती हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुकुल फार्मा में। गाइज, हम लोग स्टार्ट किए हैं पैथोफिजियोलॉजी बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसका कोर्स कोड है BP 204T। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बात किया था आपसे फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में, और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फीडबैक के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। तो हमने देखा दो टाइप्स होते हैं इसके, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव की बात करें, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, नेगेटिव का मतलब है कोई चीज माइनस हो रही है, यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट में, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में जो चीजें बढ़ी हुई हैं उसको कम करने की बात हो रही है। यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक की बात हो रही है। और पॉजिटिव फीडबैक में हम देखेंगे कि पॉजिटिव का मतलब है जो चीजें हो रही हैं बॉडी में उसे और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसे और वो और बढ़ रहा है। हाँ, पॉजिटिव, बात सही लग रहा है कि पॉजिटिव है, मतलब चीजें बढ़ रही हैं, पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब जो भी चीजें हो रही हैं उसे कम करना है, ये कम हो रही है, नॉर्मल या फिर उसके नॉर्मल लेवल पर हम ला रहे हैं, ठीक है, उसे कांस्टेंट कर रहे हैं। तो ये है नेगेटिव और फीडबैक मैकेनिज्म। जनरली जो बॉडी में होता है वो नेगेटिव मैकेनिज्म पे ही काम करता है, और जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ही कम होता है। और जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ये मोस्टली यही होता है बॉडी में, और ये जो है कंट्रोल सेंटर पर काम करता है। यानी कि जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है इसमें मतलब जो भी बॉडी में डिस्टरबेंस आ रहे हैं तो उसे कम करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, और जो कि हमारी बॉडी के लिए मतलब बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अगर कोई चीज बड़ी है आपको कम करना है तो बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा वो चीजें कम हो जाती हैं, ठीक है। तो ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म का क्या एग्जाम्पल है, वो कैसे काम करता है, आपको इस एग्जाम्पल से क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसका एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, नॉर्मली कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस सबका बॉडी टेम्परेचर होता है। तो अगर जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज्यादा है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो क्या होगा, जो हमारी नर्व सेल्स है, यानी कि जो सेंसर है, जो नर्व्स है हमारी बॉडी में, वो क्या करेंगी, स्किन और ब्रेन में वो क्या करेंगी, वो इंफॉर्मेशन लेके जाएंगी कहां पे, कंट्रोल सेंटर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कंट्रोल सेंटर जो होता है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, वो कलेक्ट करके रखता है और कमांड भेजता है किसको, ब्रेन को। तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर जो कि ब्रेन में होता है, ब्रेन में जो है हाइपोथैलेमस भी होता है, जो कि मतलब भेजता है इंफॉर्मेशन को कि आप जाइए और ये काम कीजिए। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे जो सेंटर है वो है टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर ब्रेन में, क्योंकि हम यहाँ पे टेम्परेचर का वो ले रहे हैं एग्जांपल, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें टेम्परेचर रेगुलेशन पे काम करना है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, वो रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करता है, जो भी फंक्शन हो, जो भी चीजें मतलब बढ़ी हो या घटी हो, उस पे काम कर रहा है। तो हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और हमें टेम्परेचर को डाउन करना है, तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस पे जब जो है इसका इंफॉर्मेशन गया, इसका मैसेज गया, जो नर्व सेल्स है ये मैसेज लेके गई ब्रेन में, ब्रेन के हाइपोथैलेमस में, तो वहां पे टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर जो है ब्रेन में वो एक्टिवेट हुआ, और उसने बोला कि आप जाइए स्वेट ग्लैंड के पास और स्वेट ग्लैंड से बोलिए कि वो जो है स्वेट को एक्सक्रीट आउट कराएं बॉडी से, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो सके, नॉर्मल लेवल पर आ सके। तो यही है आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें कमी हो रही। नेगेटिव का मतलब क्या है, ये कम हो रहा है, कमी हो रही, तो ये क्या कहला रहा है, हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब हम आते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे, क्योंकि हमने देखा था फीडबैक मैकेनिज्म जो था हमारा दो प्रकार का था, पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव की बात करें तो इसमें हमने एग्जांपल ले रखा है ब्लड क्लॉटिंग का, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग।
फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कर लीजिए किसी को कहीं पे ब्लड ट्रॉमा हुआ, कोई इंजरी हुई, वहां पे क्या हुआ, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, हमें क्या करना है, हमें इस ब्लीडिंग को और कम करना है। क्या करना है, वहां पे हमें क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करना है। तो जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो वहां पे नॉर्मली ये बॉडी का फंक्शन होता है कि वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, इसे आप आगे पढ़ेंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे प्लेटलेट्स को, तो जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है एक्टिवेट हो जाएगा, तो क्या होगा, क्लॉटिंग कैस्केड बनेगा। क्लॉटिंग, जब क्लॉटिंग की जो जेली लाइक स्ट्रक्चर बनेगा तो उससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, यहाँ पे क्लॉट बनेगा। और जब क्लॉट बन जाएगा तब क्या होता है, ब्लीडिंग आपकी रुक जाती है। ये होता है इसका मैकेनिज्म कि हमें ब्लीडिंग को कैसे रोकना है। अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रहा है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करना, और जितनी ज्यादा प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगे, जितनी ज्यादा क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे, उतनी ही ज्यादा जल्दी आपका जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप होगी। ठीक है, तो ब्लीडिंग स्टॉप हुई। अगर इस ब्लीडिंग वाले फैक्टर्स को, अगर यहाँ पे क्लॉट नहीं बना तब क्या होगा, तब तो ब्लीडिंग होती रहेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। हमें अगर ब्लीडिंग होती रही तो ये पॉजिटिव है, मतलब चीजों को और बढ़ा रहे हैं। ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हम और एक्टिवेट कर रहे हैं, हम उसे वार्फरिन दे रहे हैं, मतलब कि उसको और बढ़ा रहे हैं, ब्लीडिंग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। आई होप आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों समझ आई होंगी। तो ये था हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।